शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमारी आंखों के सामने सत्य घटित हो रहे हैं और मनुष्य स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। तो पवित्र शास्त्र का यिर्मयाह का 34वां अध्याय हम देखेंगे, जो मूल है क्योंकि स्वतंत्र होना, स्वतंत्र करना हर कोई चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। किसी तरह की कोई गुलामी कोई भी पसंद नहीं करता, किसी भी तरह की, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। और ये तमाम गुलामियों का निराकरण मसीहत में होता है, यीशु के चरणों में, यीशु के नाम में। क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, अर्थात पूरी रीति से उसकी स्वतंत्रता रखी गई है। पर जो गुलाम बनाने वाले हैं, क्योंकि स्वतंत्रता रखी गई है तो गुलामी भी है ना, इसलिए तो स्वतंत्रता है। तो शैतान जो तमाम गुलामी बनाने के जो नियमावली बना हुआ है, विधि विधान बनाया हुआ है गुलाम बनाने के, चाहे वो राजनैतिक हो, धार्मिक हो, उसके परिणाम परमेश्वर क्या देता है ये देखिए। और पवित्र शास्त्र इतना साफ है कि ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। स्वतंत्रता हर कोई चाहता है और जो पाबंदियां, गुलामियां अंधकार की तरफ से उससे निकलना चाहता है। क्योंकि जो अंधकार की गुलामियां हैं वहां पर शोषण है, ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, चालाकियां हैं, षड्यंत्र हैं, धोखे हैं, कपट है, क्योंकि वहां सच्चाई नहीं। अगर हम यिर्मयाह 34:8 से 22 में ही जाएं तो राजा या जो बड़े बड़े पदों में होते थे वो अपने लिए गुलाम बना लेते थे अपने ही भाई बंदों को। यहूदियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इजराइलियों के बारे में। और जब ये आज्ञा आई, ये बात आई कि तुम्हें, जो तुमने दास बना रखे हैं, अपने गुलाम बना रखे हैं, उन्हें 7वें वर्ष तुमको उनको मुक्त कर देना है। ये इस बात को मान तो लिए पर फिर गुलाम बना लिए। देखिए 10 से देखिए, बल्कि मैं 8 ही से पढ़ देता हूं। यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधवाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए। वे सब लोग अपने अपने दास दासी को, जो इब्री या इब्रिन हो, ये यही जो इब्री स्वाधीन करके जाने दें, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। तब सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। इसलिए उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। परंतु उसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। और उसके बाद जो घटना हुई हम देखते हैं बहुत अच्छे से। यहूदियों का मिस्र की गुलामी में, बेबीलोन की गुलामी में, ये 7 गुलामियां उनने सही, 7 किंगडम की, 7 राज्यों की। किसी की कमी का लाभ उठाना, जैसे दया कर रहे हैं, दया का लाभ उठाना। मत्ती 5 में है ना, दया की जाएगी, धन्य है जो दयावंत है। तो दया का दिखावा करके फिर अपने कामों में एक कपट और छल के द्वारा या मीठी मीठी बातों के द्वारा या अपना प्रभाव दिखा के सामने वाले की कमजोरी का लाभ उठाना न्याय नहीं करना है। तो बाइबल साफ है, जो लूका 4:18 में देखते हैं
प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण दिए हैं और हम हो गए। मसीह को जिसने स्वीकार किया वो नई सृष्टि है, पर उसके बावजूद एक हिस्सा इजरायलियों का, एक मसीहों का। आज किस तरह से भेड़ों को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये जो गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, ये कैसे खुद गुलाम बन चुके होते हैं, यही आज समझना है। स्वतंत्र होने के बाद जो गुलामी में हम मसीह थे, जब हम गैर जातियां थे, मसीह में स्वतंत्र होने के बाद फिर गुलामी में हम कैसे जाते हैं? गुलाम बनाकर, अपने आप को अगुआ मानकर सेवा करवाते हैं उन भेड़ों से अपनी, जैसे वो दास दासी हैं। यहां यही सतर्कता आज के वर्तमान में आप चर्च में देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ। और ये सुसमाचार है ही इसलिए, और चेतावनी है। वो जो अपने आप को अगवा कहता है उसके लिए, और इस सच्चाई को जो जान के कार्य कर रहा होगा, तो वो भेड़ें भी स्वतंत्र रहेंगी, वो भी एक दूसरे को गुलाम नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये इतना खतरनाक है। गुलाम बनाना, गुलामी में चले जाना है। गलातियों 5:13 बहुत स्पष्ट है। हमें जो मेल मिलाप का आत्मा मिला है, एक दूसरे से किसी भी न शारीरिक गुलाम बनाए, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न आत्मिक, किसी भी तरह का, न आर्थिक गुलाम बनाए। ये जो जिस तरह का गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, उस भेड़ को, उस मेमने को जो प्रभु में आई, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बहुत सारे सांसारिक कारण हैं, जिसमें छोटा बड़ा, सबसे मुख्य ऊंच नीच। हमारे देश में दलित कहने में कोई परहेज नहीं है, मतलब उनकी मानसिकता में आज भी वो गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं। तमाम जो उच्च कहलाते हैं, उच्च वर्ग कहलाते हैं, वो क्यों विवश हैं इस बात को सोचने पर कि जिन्हें वो दलित कहते हैं वो ही प्रभु यीशु को स्वीकार रहे हैं उनके अनुसार। हमारे अनुसार तो सारी जातियां स्वीकार रही हैं। हमारे लिए कोई उच्च जाति नहीं है, न कोई नीच जाति है। हमारे लिए तो मनुष्य जाति है। इनके धर्म के पाखंड या अधर्मी अंधकार के पाखंड कह सकते हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। अब बहुत हो गई। ये अपने हाथ पैर दबवाना, मालिश करवाना, और जब दो गुलाम मिले रहेंगे, गुलामी करने वाला भी गुलाम है शैतान का, तो वहां संसार और शैतानियत बिल्कुल रहेगी, और लोभ और लालच रहेगा। क्योंकि जो दलित आया है, नीच जाति से आया है, ये उच्च जातियों की दृष्टिकोण से जो सोचते हैं वो गरीब होता है, तो उसे धनी बनने का लालच है, और उसके लिए नाना प्रकार के ये आयोजन करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे हवन करते हैं, बहुत सारी ताबीज गंडा बांधते हैं धनी होने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ये जो सांसारिक का कहते हैं। और आज देख रहे हैं ना कि क्या हाल है, और दोष लगाते हैं। यही लोग दोष भी लगाते हैं कि बाहर की सहायता, फंडिंग बोलते हैं, से मसीहत बढ़ रही है। मतलब बाहर के पैसे से ये लोभ दे के खरीद रहे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं इस इंडिया में जितने धार्मिक संगठन हैं सब बाहर की सहायता पे पल रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक संगठन सब बाहर की सहायता पे पल रहे हैं। हर चीज का पर्दाफाश हो रहा है। ये क्रिश्चियन कंट्री जितनी है वो इनको हमेशा दान दे रही है, देशों को दान दे रही है। बहुत सारे खुलासे आप देख रहे हैं कि ये बाहर की सहायता पर हमेशा से निर्भर थे, हमेशा निर्भर है। तो ये देश गुलाम है, और जो देश गुलाम बना रहा है, अगर उसकी मानसिकता अंधेरे की है तो वो शैतानियत के साथ होकर गुलाम बना रहा है। हम बहुत बड़े परिदृश्य में भी ये देख सकते हैं, और छोटा सा तो मैं आपके सामने दिखा ही रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि जो गुलाम बनाएगा वो गुलाम बनेगा। जिस तलवार से वो मारता है उसी तलवार से वो भी मारा जाएगा। यिर्मयाह 33 पढ़ लेना आप, क्योंकि 34 जो मैं बता रहा हूं, पर मुख्य बात आज के समय में ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इसको विषय बनाए हुए हैं। और देखिए, एक भेड़ जो प्रभु यीशु को स्वीकार करती है वो इसीलिए संसार से निकल के आती है कि उसका शोषण हो रहा होता है, उसको दबाया जाता है, उसको मारा कुचला जाता है। और इसीलिए मैंने लूका 4 की बात करी कि क्यों आया वो दबों कुचलों को छुड़ाने के लिए। और वो तड़पते रहते हैं और उन्हें एक जगह मिलती है जो मसीह है, चर्च है, और वहां वो शांति पाते हैं क्योंकि वहां सच्चाई है। आज हम जान रहे हैं ना सत्य की स्वतंत्रता, कि सत्य को जानेंगे तो स्वतंत्र। वो जानना चाहती हर एक की आत्मा, और इसीलिए वो उस जगह पर इकट्ठे होते हैं। और संसार के तमाम ये गंदा जो आचरण है गुलाम बनाने का, विभिन्न तरह के षड्यंत्रों के द्वारा बनाया जाता है, ये तो एक हिस्सा हुआ। और इस कारण वो भेड़ें आपस में कितनी खुश रहती हैं। पर अगर उसी चर्च में उस अगवे के द्वारा ये पाखंड और चालाकियां और अंधेरे में उन आई हुई मासूम भेड़ों का शोषण होता है, वहां भी ये चल रहा है, सब जगह चल रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि इसके लिए मुझे सफाई नहीं देनी है, पर यहां मैं सतर्क कर रहा हूं सब चर्चेस को, सब कलीसिया को, कि अगर तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो तुम गुलामी में पड़ोगे, स्वतंत्र नहीं होगे, और इसका परिणाम आत्मिक रीति से भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। वो परिणाम दिख रहा है। मैं नहीं चाहता ज्यादा कठोर शब्द इस मामले में इस्तेमाल करूं, क्योंकि जितने प्रभु में आए हुए होते हैं वो आनंद और खुशी मनाते हैं। उन्हें लगता है उनके घरों में चैन आराम आ गया है, शराब पीना छूट गया है, उनके घरों ऐसे लोग अब कर्ज बजारू नहीं हैं, घर में शांति है, आनंद है। पर जब ये बदलता है गुलामी में, कि अब मैं संपन्न हो गया, अब मैं दूसरों को गुलाम बनाऊंगा, अपनी सेवा करूंगा, और फिर वो उसी पुरानी अवस्था में पहुंच जाता है। ये चक्र चलता है। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं पूरी रीति से, और स्वतंत्र रहने का मतलब है यीशु के साथ रहना, वचन के साथ रहना, प्रकाश के साथ रहना। और जैसे ही हम अंधेरे के, गुलामी के, बनाने के, बड़े होने के, छोटे होने के ये दृष्टिकोण लगाते हैं, तो परिणाम न्याय है। और न्याय बड़ा स्पष्ट है कि जो तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। और ये हो रहा है। स्वतंत्र होने के बावजूद भी कई स्वतंत्र नहीं हो पाए, और नाना प्रकार की बंधुआई में फिर से वहीं चले गए। आज फिर एक मौका है मसीहों को कि जब वो इकट्ठे होते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि अगर बड़ा होना चाहता है तो वो सेवक बने, पैर धोए,
जब हम दूसरों के पैर धोएंगे तो आत्मिक रीति से हमारे भी पैर धुलेंगे, हमारा आचरण चरित्र चाल चलन स्वर्गीय होगा। ये तो नियम है, इस नियम को जान लो। यहीं से प्रेम, दया, कृपा, उपकार शुरू हो जाता है। संसार का नजरिया जो शरीर का है, ये भी जान लीजिए, ये विशेष है कि अगर आप इसे सुनते हुए आप पाएंगे लोगों में कि मानसिक शांति मिलती है, इसलिए लोग ये बोले मनोवैज्ञानिक है। तो जो नास्तिक तरीका है, अन्य जातियों का तरीका है, क्योंकि वो मानसिक शांति पाना चाहते हैं, आत्मिक शांति की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो मरा हुआ है, तो आत्मिक बातें वो करेंगे ही नहीं। अगर इस तरह का कोई डिबेट भी हो रहा होगा और कोई प्रश्न कर रहा होगा सोशल मीडिया पे कि लोग क्यों मसीहत को स्वीकार करते हैं, तो जवाब में कई लोगों को जो अपने आप को बुद्धिमान प्रोफेसर कहते हैं और पीएचडी करे रहते हैं, वो जवाब देंगे कि ये मानसिक कारण, क्योंकि आत्मा का जीवित होने का उन्हें मालूम ही नहीं। उन्हें ये नहीं मालूम कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे साथ हो रहा है शैतान के द्वारा। शैतान हमसे गंदे गंदे काम करा रहा है और लोग बोलते हैं पता नहीं हम ऐसा कैसा कर लेते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। बड़ा अच्छा एक इंसान है, बड़ा भला इंसान है, पर जब वो चालाकी से, षड्यंत्र से किसी को गुलाम बनाता है तो वो गुलामी में शैतान की पढ़कर ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है और लोग सोचते हैं अरे ये तो इतना अच्छा था, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनके लिए वो मानसिक कारण है, वो भ्रम में पड़े हुए। हमारे लिए तो आत्मिक कारण है कि हमारी आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए मसीही घर जो परिवार हैं वो फल रहे फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो उन परिवारों में खतरे मंडरा रहे हैं उसके लिए मैंने ये बातें पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहे हैं कि फिर से वो गुलामी में चले गए। गुलाम बनाकर गुलामी में गए हैं। स्वतंत्र तो हुए, ये हर क्यों का जवाब आपको मिल रहा है और साफ साफ आप समझ लीजिए और ले रहे हैं कि ये जिस तरह से इन लोगों का चलता है, एक षड्यंत्र और टारगेट मसीहों को करा जाता है, ये खुद टारगेट हो रहे हैं शैतान के और गिरते जा रहे हैं। हर चीज कितनी गिर गई है, क्या हालात है ये विश्व गुरु देश की, और इसका कारण क्या है? ये वो मानसिकता, ये वो जो अपने आप को धर्म बताते हैं जिनका परिवर्तन हो जाता है। और इसके लिए मैंने बोला है कि कैसा धर्म है ये कि परिवर्तन हो जाता है दूसरे। तो इनकी जो कुंठित मानसिकता है, इनकी जो मानसिकता गुलाम बनाने की है, तो ये हमेशा गुलाम रहेंगे। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि शैतानियत की गुलामी में, और निर्भर होते चले जा रहे हैं। कहीं कंपटीशन में ये देश नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है। उसका मुख्य कारण है वो स्वतंत्र नहीं हुए। आप देखिए ना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र नहीं हुए। वो अपने ऊपर राजाओं को ठहराए हैं, वो उनको गुलाम बनाया हुआ है। वो इनके राजा दूसरों के गुलाम बने हुए हैं, यानी छोटा गुलाम, बड़ा गुलाम, उससे बड़ा गुलाम, उससे बड़ा गुलाम। एक काश पटेल है, अमेरिकन नागरिक है, एफबीआई का मुखिया बना है, गीता पे हाथ रखकर वो कसम खा रहा है। वहाँ पर ये बताया जाएगा, ये बहुत अमेरिका की बात बता रहा हूँ, तो वो अमेरिका के लिए कितना घातक होगा ये आज मैं बता सकता हूँ कि वो कितना बड़ा धोखा देगा ट्रंप को, ये निश्चित कर लिया। और अगर उसकी इस बात पर दृष्टि पड़ी होगी तो निकाल दिया जाएगा। आप ये सुनने को मिलेगा कि परमेश्वर बहुत जल्दी उसको प्रकट कर देगा। वो चाहे कोई भी हो, है तो मट्टी। इंडिया के लोग वाहवाही कर सकते हैं, पर उसका नतीजा उसको मिलना है। परमेश्वर दिखा रहा है, एक
महाशक्ति के एक विशेष का चीफ बनकर उसने जो गंदी हरकत करी है उस देश में, वो क्रिश्चियन कंट्री है। क्रिश्चियन संस्थाएं जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, क्यों सर्वोपरि हैं? सेवा करना ये इनके बस का नहीं है, ये सेवा करना जानते ही नहीं। ये सेवा करवाने वाले शैतान के गुलाम लोग हैं और हर कोई उस शैतानियत से निकलना चाहता है, गुलामी से। दबा कुचला उसमें रहना नहीं चाहता। उसे शांति की जरूरत है, उसे प्रेम की जरूरत है और वो मसीह में पूरी होती है। और जब मसीह में पूरी हो रही है और वो भेड़ जो प्रभु यीशु के चरणों में आ रही है, वो मेमना, तो अगुओं को चेतावनी है ये कि वो जिस भी चर्च के हैं वो और भी नम्र और दीन बनकर परमेश्वर यीशु की दया को प्रकट करें, ना कि अपनी सेवा कराएं। और देखिए, ये वो उत्तम उपाय है जो सब स्वतंत्र होने के लिए ठहराए गए हैं, वो पूरा होगा। और इसीलिए कहा गया है कि हर घुटना टिकेगा उसके सामने, हर जबान अंगीकार करेगी। और वो किस लिए? कि वो स्वतंत्र होना चाहता है। हर आत्मा स्वतंत्र होनी चाहती है। ये गुलाम बनाने वाले भ्रमित करते हैं, मनोविज्ञान जैसे शब्द लगा देते हैं, मन के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों को लेकर कैसे वो जोड़ सकते हैं आत्मा के क्षेत्र में। मन मन है, आत्मा आत्मा है। मन तो जीवन नहीं है ना, आत्मा का जीवन है। और आत्मा के जीवन से वंचित कौन है? वो जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा, आत्मा का प्रकाश उन पर नहीं चमका, अंधेरे ने स्वीकार नहीं किया। तो हम सब जो स्वतंत्र होना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो किसी भी बात में किसी को गुलाम ना बनाएं। ऐसी कोशिशों से तौबा कर लें, किसी का लाभ ना उठाएं। बाइबल तो ये कहती है, यीशु ने कहा जब तुझसे कोई बेगार कराए तो तू 1 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर कर लेना। तो वो जो बेगार कराने वाला है वो अपने आप में पनिष्ठ होगा, पर मैं स्वतंत्र होऊंगा। उस बात से जहां से शुरू होता है गुलाम बनना, एक पैदा होता है कि नहीं ये मेरी जरूरत का है, इससे मैं काम लूंगा। जैसे पैसे का लोभ होता है ना, वैसा भी लोभ है अपनी मदद के लिए अपना सहायक बनाना, कि नहीं ये मेरा मददगार है। अगर अप्रत्यक्ष ये देखा जाए तो उसका शोषण करना, इसलिए अपने काम खुद करना चाहिए। हाँ, कोई प्रेम से हमारे लिए कर रहा है तो यूहन्ना 8:34 बहुत स्पष्ट बोलता है कि जो पाप करता पाप का दास, ये दास हैं, दास तो दास ही बनाएगा। यीशु में स्वतंत्र होकर दासों को मुक्त करें, अपने भाई बहनों को अपना दास ना बनाएं। मसीही लोगों, वो चर्चों, वो कलीसियाओं, एक दूसरे को दास मत बनाओ, छोटा बड़ा मत समझो आत्मिक रीति से कि मैं बड़ा पावरफुल हो गया और सामने वाला छोटा है। नहीं 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 नहीं, मत करो ऐसा, क्योंकि गुलामी में पड़ जाओगे। ये सबसे बड़ा खतरा है। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना 8:34 मत भूलो। इस तरह के बहुत से रेफरेंस हैं, पर पवित्र आत्मा के लिए द्वारा समझ की ये बात है कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने ओठों के द्वारा, अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से किए गए कार्यों के द्वारा, जिसमें पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के स्वभाव का प्रकटीकरण हो, जिससे यीशु की शोभा दिखाई देती हो। हर वो कार्य देखिए, आपका जीवन और आत्मिक उन्नति में होता जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है बंधुआई से छुटकारा। और बंधुआई से छुटकारा हमने पाया, मौत से छुटकारा पाया, मृत्यु से छुटकारा पाया, हमारी आत्मा जीवित हो गई। फिर क्यों?
आत्मा को जीवन मिलने के बाद उसी आत्मा को क्यों नरक में मरने के लिए अंधेरे में डालते हैं? पवित्र आत्मा को क्यों खेदित करते हैं? ये बहुत विशेष और बहुत बड़ी बात है और सच है। यूहन्ना 8:36 कहता है, अगर पुत्र ये चाहे कि तुमको स्वतंत्र करे तो वो स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र की इच्छा पे है, यीशु की इच्छा पर है, यीशु के पुत्रों की इच्छा पर है, जो सच में उसके पुत्र पुत्रियां हैं। और यीशु ने इसलिए कहा कि मैं अब तुमको दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। ये इतना अद्भुत नहीं लग रहा आपको? लगना चाहिए। और देखिएगा आपका पूरा का पूरा आचरण चरित्र आत्मिक बदल जाएगा यीशु के नाम में। मत्ती 23 है ना, जहां कपटी 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 कहा गया है फरीसियों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल वो भी देखना चाहिए, पर सबसे मुख्य हथियार तो हमारे पास ये है, हम गुलाम बनाए ना कि गुलाम में रहें, यीशु के साथ रहें। बस आसपास अपने चेक कर लीजिए, गुलाम तो नहीं बना रहे आप किसी को। और अगर गुलाम बना रहे हैं तो सोचिए फिर आप गुलाम बन रहे हैं, और ये बड़ी कठिन बेकार बात हो जाएगी, और आप फिर परेशानी में, दुखों में, तकलीफ में और बीमारियों में पड़ेंगे। फटाफट छोड़ दो जिनको गुलाम बनाए, बिल्कुल अपने पास मत रखो, उनको जाने दो। माफ़ी मांग लो, भैया नहीं 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 नहीं, मैं खुद कर लूँगा। और लोग जो बेगार कराते हैं, बिल्कुल उनके साथ हो लो। परमेश्वर जो देख रहा है ना, आपको प्रतिफल देगा। आमीन। बहुत सारा मत्ती 24 के लिए बोलते हैं, अंतिम समय के लिए, वो तैयारी तो बिल्कुल है। ये मत्ती 23 बहुत खतरनाक है, ये 24 से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए 23:4, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। हाँ, तुम करो, और वो भी रीति रिवाज परंपरा। ये फरीसियों वाले हैं जो ढोंग अगर चल रहे हैं इस तरह के कि ऐसा करो वैसा करो। नहीं, हम स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। आपके वो तमाम जो बीमारियां ना, बहुत सारे रोग, मीठी मीठी बीमारियां लगी ना, जिसको बोलते हैं क्या, शुगर हो गई, कितनी मीठी बीमारी लगी हुई है। दास बनाओगे क्या? दास बनना, ये कामना करना, ये इच्छा करना कितनी गंदी है। अगर आपसे कोई प्रेम करता है, आपके साथ बड़ा सरल हृदय नम्रता से व्यवहार करता है, तो इसका मतलब आप उसके साथ दुर्व्यवहार करके अपने उपयोग का साधन बनाओगे। तो शुगर शारीरिक क्षमताओं का, ये मैं आत्मिक शुगर की बात कर रहा हूं, और फिर उसका नतीजा मिलता ही है शुगर का, कैसा शिथिल हो जाता है, खाना पीना की बड़ी वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बड़े प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं शुगर वाले को। तो ये तमाम बीमारियां जो शारीरिक मानसिक हैं, इनसे छुटकारा पाएंगे। स्वतंत्र, छुटकारा मतलब स्वतंत्र हो जाना। तो आज पवित्र आत्मा, सत्य को जानोगे और सत्य से स्वतंत्र हो जाओगे गुलामियों से, वो तमाम गुलामी से। तो गुलामी से स्वतंत्र तो होना है, पर गुलाम नहीं बनाना है कि फिर गुलामी में चले जाएंगे। और शैतान चाहता है कि मददगार हो, तो डरना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पे मत्ती 7:2 लिख के रख लो आप कि न्याय, तो वो अंतिम न्याय नहीं, अभी भी हम न्याय में हैं। परमेश्वर का न्याय अंतिम है? नहीं नहीं, हमें तैयार करने के लिए है। तो हम जैसा करेंगे, गुलाम बनाएंगे, गुलाम बनेंगे। स्वतंत्र परमेश्वर का पुत्र करता है। यीशु में आकर स्वतंत्रता है, शांति है, आनंद है, आशीष है, अनुग्रह है, रक्षा है। इसके उदाहरण लगातार लगातार मसीहत क्यों फैल रही है, ये उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और वो क्या, पिछड़ा वर्ग, ये बनाने वाले अपने आप को उच्च, नतीजे यही होंगे। पर जब हम छूट गए, उससे निकल गए हैं, हम नीच लोग निकले ना। उनकी मानसिकता में यही है कि नीच जो दलित हैं वो ही प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना।
प्रभु ऐसों को ही तो स्वीकार करता है। अब जो शैतान को स्वीकार करे रहते हैं वो घमंडी होते हैं, क्योंकि बड़ा कौन होना चाहता है? शैतान। तो ये दो भाग बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपके सामने जो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, निश्चित वो शैतान की गुलामी से ग्रस्त है। उसकी मानसिकता, वो मनोरोगी है। वो मनोरोगी जैसे बात करेगा, वो आत्मा की बात कर ही नहीं सकता। तो जितने प्लेटफॉर्म है इंडिया के, सोशल मीडिया के, वो मानसिक रोगी हैं। वो आत्मा की बात नहीं कर सकते। इस गहरी पहचान को वो नहीं जान सकते, और किसी मसीह को वो प्लेटफॉर्म पर बुला भी नहीं सकते, उनके समझ में भी नहीं आएगी। वो बोलेंगे पता नहीं, सिर के ऊपर से जा रही है। तो हम अपने जीवन में सच्चाई से प्रेम को बनाए रखें। प्रेम का अर्थ ये नहीं है किसी से डरें, कमजोर हो, दूसरों की सहें, नहीं। हमारी पूरी रक्षा सुरक्षा हर दिन का अनुग्रह यीशु के द्वारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। स्वतंत्रता हमारा प्रमुख विषय रहना चाहिए। हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं किसी भी द्वारा, किसी के भी द्वारा, किसी भी क्षण ना किसी को गुलाम बनाऊंगा, ना किसी का गुलाम बनूंगा। किसी भी तरह की गुलामी में मैं नहीं पड़ूंगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आत्मिक हो। उसके भयानक परिणाम हमने देख लिए यिर्मयाह 34 कि ये जो कर रहे थे यहूदी, ये हमको दिखा दिया गया। आज मसीहत में ये हो रहा है, क्रिश्चियन लोगों के बीच में ये हो रहा है, तो बहुत बुरी बात है। और सबसे बुरी बात है ये बुराई है। और सत्य से स्वतंत्र होंगे आप, तो बुराई अपने जीवन से निकालना क्या है? बुराई की जड़ है गुलामी। तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दें। किसी का भी क्या बोल सकते हैं, वो इमोशनल ब्लैकमेल। तो सेवक बनिए, सेवक बनिए, सेवा करिए, सेवक बनकर सेवा करिए, कोई आस रख कर नहीं। मत्ती 23:11 यीशु के नाम में।